दीर्घदृष्टा एवं विवेकी प्रस्तुत है आर्यन जीवन शैली का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने एक प्रश्न उठाकर उसका उत्तर पाने की कोशिश की थी। आज हम इस एपिसोड में भी दूसरा एक प्रश्न उठाकर उसका भी जवाब जानने का प्रयत्न करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। एक और प्रभु ऋषभदेव जैसे विशिष्ट ज्ञानी, महिमाशाली, त्रिलोक के पूज्य जैसा व्यक्तित्व, और दूसरी ओर सतत उनकी सेवा में रत रहने वाले असंख्य देवों के मालिक, महाशक्तिशाली, प्रचंड मेधावी इंद्रदेव, सेवक के रूप में जिन्होंने प्रभु का राज्याभिषेक करके प्रभु की भक्ति करने हेतु विशाल विनीता नगरी का निर्माण भी किया। उस समय आज के समय की हाईफाई टेक्नोलॉजी की ना तो प्रभु ने डिमांड की और ना ही इंद्रदेव ने अपनी इच्छा से उसकी पूर्ति की। ऐसा क्यों? वैसे तो प्रभु डिमांड करे तो उसमें प्रभु की गरिमा खंडित होती है, क्योंकि प्रभु वीतराग है, उनके लिए भौतिक सुख सुविधा मायने नहीं रखते, इसलिए प्रभु तो डिमांड नहीं करेंगे। मगर सेवक के रूप में रहे हुए इंद्रदेव ने भी ऐसी विनती नहीं की। सोचने जैसी बात है कि इंद्रदेव अपनी शक्ति का प्रयोग कर नए आविष्कार कर सकते थे, टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन फिर भी इंद्रदेव ने युगलिक काल में इतने सारे युगलिकों के लिए, राज्य के लिए मास लेवल पर टेक्नोलॉजी डेवलप क्यों नहीं की? ऐसा भी नहीं है कि इंद्रदेव ने किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं की, लेकिन जो व्यवस्था की वो आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एक अपेक्षा से बहुत पीछे थी। उन्होंने मशीन वर्क से ज्यादा हैंड वर्क को महत्व दिया। आइए जानते हैं कैसे, सिर्फ 6 पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, इंद्रदेव ने पानी की व्यवस्था के लिए कुएं बनाए, मगर नल मोटर की व्यवस्था नहीं दी। उन्होंने अंधेरे में रोशनी के लिए मशाल दिए आदि की व्यवस्था की, मगर इलेक्ट्रिक लैंप की व्यवस्था नहीं दी। उन्होंने हाथ से अनाज पीसने की चक्की दी, मगर इलेक्ट्रिक फ्लोर मिल नहीं दी। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल इत्यादि की व्यवस्था की, मगर कोई भी प्रकार से पेट्रोल व्हीकल्स नहीं दिए। उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए दूतों की व्यवस्था की, मगर लैंडलाइन, सेलफोन्स आदि नहीं दिए। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए नृत्यकार, नाट्यकार या संगीतकार की व्यवस्था की, मगर थिएटर, ऑडिटोरियम, मल्टीप्लेक्स, टीवी, न्यूज चैनल्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं दी। उन्होंने गर्मी दूर करने हेतु ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम रखा, मगर पंखे या एसी की व्यवस्था नहीं दी। पॉइंट नंबर 4, उन्होंने न फ्रिज दिया, न डीप फ्रीजर, न ही वॉशिंग मशीन दिया, न मिक्सर, न ग्राइंडर, न जूसर, न लिफ्ट दी, न रोपवे, न सोप दिया, न टूथपेस्ट, न ही होटल्स दिया, न मॉल, न फास्ट फूड दिया, न ही पैक्ड फूड, न ही फर्टिलाइजर दिया, न ही जीएम सीड्स दिए, न ही हॉस्पिटल, न डॉक्टर्स, न एलोपैथी की दवाएं दी, न कोल्ड ड्रिंक्स दिए, न आइसक्रीम्स, न केक्स, न चॉकलेट्स या कैंडीज। पॉइंट नंबर 5, उन्होंने ना प्लास्टिक को डेवलप किया, ना ही यूज एंड थ्रो पॉलिसी को। उन्होंने ना बैंक दिया, ना कैश पेमेंट सिस्टम, ना क्रेडिट और ना ही डेबिट कार्ड, ना ही क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, ना ही ऑनलाइन ट्रेडिंग रखा, ना ही ऑनलाइन पेमेंट। उन्होंने ना डिजिटल गेम्स दिए, ना ही ओलंपिक्स आदि गेम्स का लाइव टेलीकास्ट दिया। पॉइंट नंबर 6, उन्होंने ना स्कूल का सजाव दिया, ना ही कॉलेज का, ना ही यूनिवर्सिटी का और ना ही लैबोरेटरी रिसर्च का। उन्होंने ना लोकतंत्र को स्थापित किया, ना ही चुनाव को, ना ही तानाशाही को, बल्कि उन्होंने राजतंत्र के ऊपर बराबर धर्मतंत्र को प्रस्थापित किया, यानी कि राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता को रखा। परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ बदलाव आने ही है, इस बात को सब स्वीकार करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन रियलिटी आज नहीं तो कल हमें स्वीकारनी ही होगी। आखिरकार ऐसा इंद्रदेव ने क्यों करना चाहा? यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या प्रभु और इंद्रदेव ये दोनों हमें सुखी नहीं करना चाहते थे क्या? नहीं, तो फिर ऐसा मशीन वर्क उन्होंने लॉन्च क्यों नहीं किया? क्योंकि वे विचक्षण थे, विवेकी थे, किस चीज में सभी जीवों का लाभ है उसको जानने में अत्यंत माहिर थे, वे दीर्घदृष्टा थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु जैसे कि धरती, पानी, हवा, अग्नि और वनस्पति आदि के भी कल्याण की भावना रखते थे। परमात्मा को ये पता था कि अगर इंसान हैंडवर्क से ज्यादा मशीन वर्क पर निर्भर होगा तो ये उसके लिए और पर्यावरण के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन वो कैसे? आजकल हम देख ही रहे कि किस तरह बड़े बड़े शहरों में लोग अपने हिसाब से घर बनवाते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में फ्लैट्स आदि लेते हैं, फ्लैट्स में हर सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ तक कि पर्दे खोलने के लिए, लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए भी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसकी मदद से मात्र एक बटन दबाने पर अपने आप ही सब हो जाता है। इंसान को उठने की, हिलने डुलने की, अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लोग ट्रांसपोर्टेशन यानी कि व्हीकल्स के इतने आदी हो चुके हैं कि अपने घर से मात्र 50-100 मीटर की दूरी पर रहे बाल कटवाने के लिए या फिर सब्जी की दुकान तक जाने के लिए भी गाड़ी का उपयोग करते हैं, चलकर नहीं जाते हैं। जितनी दूरी पर आसानी से चलकर जाया जा सकता है, वहां भी इंसान आलसीपन के कारण गाड़ियों का उपयोग करते हैं। लेकिन इस सुविधा के साथ एक और चीज बाय 1 गेट 1 ऑफर में मिलती है। शरीर को कष्ट न देकर ज्यादा आराम देने के कारण से लोगों को ओबेसिटी, वेट गेन, ब्लोटिंग, गैस प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा जैसी कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और फिर इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर उस व्यक्ति को कसरत यानी कि एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं।
वो जिम ज्वाइन करता है, वहाँ वेट्स उठाता है, स्क्वाट्स लगाता है, ट्रेडमिल पर भागता है। लेकिन अगर यही सब वो इंसान घर के काम में भी करता तो डॉक्टर तक जाने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन वहाँ उसने मशीन वर्क पर डिपेंड होकर अपनी सेहत खराब की। टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, लेकिन उसी के साथ स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड्स आदि भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बात को, इन फैक्ट्स को कोई नकार नहीं सकता। परमात्मा जन्म से 3 ज्ञान के स्वामी होते हैं और वे अपने ज्ञान के उपयोग से सभी जीवों का हित किसमें और अहित किसमें वो देख सकते हैं। इसीलिए परमात्मा और उनके सेवक इंद्रदेव ने उस समय ये मशीन वर्क बेस्ड टेक्नोलॉजी को प्रजा से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने इंसान को हैंड वर्क करना सिखाया ताकि वो अपने शरीर और पर्यावरण दोनों को स्वस्थ रख सके। मशीन्स द्वारा पर्यावरण को कितना नुकसान होता है और हो रहा है ये तो हम सब जानते ही हैं, कोई नई बात नहीं है। अभी हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन विवेक के साथ उपयोग तो कर ही सकते हैं ना। जैसे कि एक फ्लोर अगर ऊपर चढ़कर जाना हो तो सीढ़ियों का तो उपयोग कर ही सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि शहरों में रहते हुए हैंडवर्क करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। और इसी कारण प्रभु के समय आज के जैसे टेक्नोलॉजी युक्त शहर नहीं थे। उस समय सब ग्राम्य संस्कृति का ही पालन करते थे। ग्राम्य संस्कृति क्या है और वो क्यों शहर से कई गुना ज्यादा लाभदायक है, जानेंगे अगले एपिसोड में। इस QR कोड को स्कैन करके आर्यन जीवन शैली पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर।